क्या डीमंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जैसे एंजल्स होते हैं वैसे डीमंस भी होते हैं। मेरा वही सवाल था क्योंकि आपने एंजल्स के बारे में बात की। बिल्कुल। डीमंस कौन होते हैं, क्यों होते हैं और क्या चाहते हैं? डीमंस आपने एक कैटेगरी बनाई है। डीमंस में भी बहुत सारी तरह की स्पिरिट्स होती हैं। डिसएम्बॉडीड स्पिरिट्स होती हैं, डीमंस होते हैं, पार्शियल एंटिटीज़ होती हैं, क्लस्टर ऑफ एंटिटीज़ होती हैं। तो ये अलग-अलग तरह की देखिए एक एनर्जी एक चीज़ है जिसके 2 पोल्स होते हैं, वेरी सिंपल। एक पोल को हम पॉजिटिव कहते हैं, तो हम उनमें एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स कहते हैं और दूसरी तरफ लोअर बीइंग्स ऑफ लाइट होते हैं, लोअर बीइंग्स होते हैं। तो आप ऐसे सोचिए जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में बेसमेंट में लोअर एनर्जी है तो वहाँ पे लोअर बीइंग्स रहेंगे जिसको हम हिंदुइज्म में पाताल लोक कहते हैं। और फिर बिल्डिंग में जैसे-जैसे आप ऊपर जाते जाएँगे, आपकी अपनी इमोशन में जिसको हम इमोशनल फ्रीक्वेंसी स्केल कहते हैं, ऊपर-ऊपर जाते जाएँगे तो ऊपर जाके जो सबसे हाई इमोशन होती है वो होती है जॉय, हैप्पीनेस। वहाँ पे एंजल्स रहते हैं और सबसे नीचे जो बेसमेंट है, वहाँ पे होती है गिल्ट, एंगर, शेम, प्राइड, ऑल ऑफ दैट। तो जो ये डीमंस होते हैं, ये कुछ ऐसी आत्माएँ होती हैं जो आगे नहीं जा पाईं। अब कोई आत्मा अब इसमें भी कुछ कट हो जाता है। कुछ-कुछ आत्माएँ बिल्कुल ट्रॉमा उनके साथ जैसे आपने ये केस मेंशन किया, सोल इतना ट्रॉमा सह ही नहीं पाता। तो कई-कई बार सोल ही डिसइंटीग्रेट हो जाता है, टुकड़ों-टुकड़ों में हो जाता है। तो कई-कई टुकड़े हवा में फ्लोट करते रहते हैं और कुछ और एक और सोल के साथ जिसके भी कुछ-कुछ टुकड़े थे, वो जुड़ जाते हैं। इट्स कॉल्ड अ क्लस्टर ऑफ सोल्स। ऐसे करके बहुत सारे टाइप्स होते हैं लोअर एंटिटीज़ के। चाहते क्या हैं? मोस्टली अगर रिवेंजफुल होते हैं, तो एक बॉडी चाहते हैं। फिर से इनकार्नेट होना चाहते हैं, अपना कर्मा पूरा करना चाहते हैं, रिवेंज है तो रिवेंज लेना चाहते हैं और फिर जब वो बॉडी मरेगी, उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं, पोर्टल खुलेगा तो वो भी निकलेंगी। डीमंस इंसान की आत्माएं होती हैं क्या, ये एक अलग ही एंटिटी होती है? नहीं, इंसान की आत्माएँ भी हो सकती हैं, अलग एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, फ्रॉम अदर प्लैनेट्स आई हुई चीज़ें भी हो सकती हैं। सो ये बहुत अनआइडेंटिफाइड है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। एंटिटीज़ वाले जो मैं कोर्स पढ़ाती हूँ, उसमें ये काफ़ी हद तक हम इसको स्ट्रक्चर करके बताते हैं कि अगर ये है तो इस फ्रीक्वेंसी से जाएगी, ये है तो देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक जगह पे एक लड़ाई लड़ी गई, एक लैंड पे, मल्टिपल डेथ्स हो गई वहाँ पे, जैसे खूनी दरवाज़ा है। खूनी दरवाज़ा में हज़ारों आत्माएँ अभी भी भटक रही हैं। अब वो आगे ही नहीं जा रही क्योंकि उनको लगता है उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन जिससे रिवेंज लेना था वो तो चले गए लोग। हम्म। तो ये काम अब कौन करेगा उनको लाइट में जाने का? या तो किसी बॉडी के साथ अटैच हो जाएँगी या जो मीडियम्स होते हैं, मेरे जैसे या बहुत सारे और मीडियम्स हैं इस दुनिया में, वो अर्थ क्लीयरिंग करते रहते हैं रोज़-रोज़ एज़ अ प्रैक्टिस कि कुछ ऐसी आत्माएँ जिनको आगे जाना है, हम उनको बुलाते हैं, पूछते हैं, "भई आपको जाना है?" वो कहते हैं, "हाँ।" उनके लिए एक पोर्टल खोलते हैं, उनको सेफली बाहर निकालते हैं। ये क्लीनिंग वर्क रोज़ चलता है अक्रॉस द वर्ल्ड। आप मुझे अपने सबसे इंटरेस्टिंग कहूँ या स्कैरी कहूँ या क्या कहूँ मुझे नहीं पता, गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ योर कमिंग अक्रॉस अ डिमोनिक एनर्जी, रियल लाइफ, कि आपके साथ ये हुआ है, आपकी आंखों देखी चीजें हैं। हाँ, ओके। आई हैड अ गर्ल हू वाज़ अ क्लाइंट एंड आई वाज़ वेरी न्यू इनटू दिस। बहुत नई-नई थी मैं इस फील्ड में और मुझे तब नहीं पता था कि मेरे को तो तब तक यही समझ आया था कि मैं साइकिक हूँ। तो मैं किसी बिल्कुल ऐसे ही गोल टेबल पे मैं उसके साथ बैठी हुई थी और और मैं उसको कुछ समझा रही थी और उसका क्वेश्चन ये था कि मेरी शादी कब होगी और मैं उसको बता रही थी कि ऐसा-ऐसा है। और बताते-बताते मैंने उससे ये पूछना शुरू किया कि क्या तुम्हारे साथ कुछ मतलब क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और है? तो उसने कहा कि हाँ। तो मैंने कहा कि फिर जब कोई और है तो फिर शादी इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आपकी एनर्जी में जगह ही नहीं है कि वो इंसान आपसे आके शादी करे। तो उसने कहा कि लेकिन उसको कैसे पता कि मेरी लाइफ में कोई है? मैंने कहा क्योंकि एनर्जेटिकली अगर कोई होता है, अगर किसी को नहीं भी पता होता तो आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। एनर्जेटिकली रिपेल हो जाता है क्योंकि उसको सबकॉन्शियसली लगता है कि आप अवेलेबल नहीं हो। तो मैं उसको ये कॉन्सेप्ट समझा रही थी और वो कह रही थी कि नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो फाइनली मैंने उससे पूछा आप उसी से शादी क्यों नहीं कर लेते? शी वाज़ अ यंग गर्ल 26-27 की थी, अच्छी खासी एंड होटल मैनेजमेंट किया हुआ था। फादर वाज़ वेरी वेल टू डू होटल इंडस्ट्री में, वेरी एजुकेटेड फैमिली एंड
3-4 सेशंस ले चुकी थी मुझसे, मेंटली डिस्टर्ब रहती थी। तो मैं उसको ये समझा रही थी कि आप उसी से शादी कर लो। तो उसने मुझे कहा कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। तो मैंने कहा कि क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा फिर छोड़ दो। तो उसने कहा कि नहीं, छोड़ भी नहीं सकती। तो मैं थोड़ी इरिटेट हो गई। मैंने कहा कि फिर आप चाहते क्या हो? तो जैसे अब हम ऐसे बैठे हुए हैं, तो वो थोड़ी देर के बाद उसने कहा कि ऐसा है, ऐसा है। उसने अपना मुँह ऐसे नीचे झुका लिया। तो मैंने कहा कि फिर आप चाहते क्या हो? और उसने अचानक से अपनी आँखें ऐसे मेरी तरफ देखा और उसने कहा, चले जाओ यहाँ से, ये चाहता हूँ मैं, इन अ मेल वॉइस। और मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार किसी की आँखें ग्रे ब्लू होते हुए देखी। पहले मूवी में देखी थी और मुझे लगता था ये बॉलीवुड इफ़ेक्ट्स हैं कि आँखें ब्लू हो जाती हैं। इट टुक मी 30 सेकंड्स। आई लिटरली फ्रोज़ ऑन द टेबल, क्योंकि उससे पहले मैंने इतने क्लोज़ली फ़ील किया था, कभी देखा नहीं था। एक आदमी की आवाज़ उसके अंदर से आई और उसने बोला, चले जाओ यहाँ से, मैं यही चाहता हूँ। क्या सिखा रही हो इसको? और मेरे पास 2 चॉइसेस थी। एक जो इमीडिएट चॉइस थी, इंसान ऐसे हो जाता है। इमीडिएटली कोई आपकी तरफ चीज़ आ रही है, आप इमीडिएटली ऐसे हो जाओगे। मुझे अभी भी याद है वो 1 सेकंड जब मैंने ये सोचा कि अगर मैं पीछे हो गई, तो ज़िंदगी भर ये चीज़ मेरे को नहीं छोड़ेगी। तो मैंने आगे बढ़ के उसको बोला कि तुम जाओगे अब यहाँ से। पता नहीं कैसे बोला, ना मुझे पता था भेजना कैसे है। और वहाँ हमारी जो है, वहाँ से शुरू हुई पहली डेमोनिक क्लियरिंग। और उसमें जो हुआ वो आप नहीं समझ सकते। इट टुक मी 45 मिनट्स। तब मुझे पूरी तरह से माँ काली की एनर्जी मेरे अंदर इंटीग्रेटेड भी नहीं थी, मुझे पता भी नहीं था। आज की डेट में इट्स नॉट सो डिफिकल्ट बाय हर ग्रेस। इट वाज स्कैरी। उसका चेहरा बदल गया। मुझे पता है बहुत सारे लोग जो ये देख रहे होंगे वो कहेंगे आप कुछ भी बोल रही हैं। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। और आज मुझे पता चला कि क्यों हम ये इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं। किसी ने तो किसी को बोला होगा कि आँखें ब्लू हो जाती हैं। हम इतना मज़ाक उड़ाते हैं मूवीज़ का, लेकिन किसी ने तो उनको नॉलेज दी होगी ना। ये क्यों नहीं बोला कि नाक लाल हो जाता है? ये क्यों बोला आँखें ब्लू हो जाती हैं? देखी होंगी ना किसी ने, मैंने देखी हैं। इट वाज़ सो स्कैरी। और एक इंसान से आप नॉर्मल बात कर रहे हो और वो अचानक से मेल वॉइस में आपको आके बोले। सो इट इज़ वेरी स्कैरी। एंड द सेकंड वाज़ व्हेन आई वेंट टू मेहंदीपुर बालाजी। आई वांट टू नो अबाउट दैट, क्योंकि वहाँ पे जो लोग गए हैं, उन्होंने, एक इंसान बिलीव करे ना करे, वहाँ पे आप जो देखते हो ना, आप वहाँ से निकल नहीं सकते हो बिना बिलीव के। नहीं, पर मेरे जैसा इंसान तो पहले ही बिलीव करता है। तो आई वाज़ एग्ज़ैक्टली। वेरी सरप्राइज्ड व्हेन आई वाज़ कॉल्ड टू बालाजी एंड आई वाज़ कॉल्ड अलोन। आई वाज़ सिटिंग इन माय ऑफिस in 2023 February. I was sitting in my office. I had a session. 11 बजे मुझे एक आवाज़ आई कि उठो और मेरे पास आओ। और मैं बहुत परेशान थी। मेरे साथ बहुत कुछ हो चुका था पिछले 5-6 महीने में। बहुत ही खराब फेज़ था। और खराब भी ऐसा कि जिसके ऊपर मैंने बहुत विश्वास किया था, उसने बहुत ही लेवल पे विश्वासघात किया। एंड आई वाज़ नॉट एबल टू गेट ओवर इट। और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। और अजीब-अजीब सी चीज़ें भी लग रही थी। तो अचानक से मुझे ये आवाज़ आई और बालाजी की ही आई। उन्होंने कहा कि उठो और मेरे पास आओ। मुझे ये समझ आ गई कि उनकी आवाज़ है। मैं कभी पहले नहीं गई थी, मैंने सिर्फ़ सुना था। ना मुझे पता था कहाँ है, ब्रॉडली पता था। ना मेरी कोई तैयारी थी, ना मुझे पता था जाने से पहले क्या करना होता है, ना मेरी कोई जान-पहचान थी। मैं अपनी चेयर से उठी और मैंने सोचा ऐसा तो नहीं कि कोई डिमोनिक एंटिटी मुझे ज़बरदस्ती ऐसा बोल रही हो। तो मैं 1 सेकंड के लिए पॉज़ हो गई। और सामने से ऑफ़िस का दरवाज़ा खुला और मेरा एक बहुत पुराना क्लाइंट, जो खुद भी वेल रिसर्च्ड है, वो आया। उसने मुझे बोला, मैं किसी मीटिंग में था, मुझे बोला गया है आपको जाके बताने के लिए और फ़ोन पे नहीं बताना है, आपको मेहंदीपुर बालाजी जाना है। विदिन 5 मिनट्स, बिकॉज़ ही न्यू कि मैं डाउट में आ गई हूँ, वो इंसान एक साथ वाली बिल्डिंग से भागता हुआ आया मेरे पास। तो मुझे पता था मुझे जाना है। मैं घर गई, मैंने अपने कपड़े बदले और नहीं पता था रात होगी, दिन होगा, कुछ नहीं पता था, कोई वीडियो नहीं देखी थी तब तक। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी और मेरा ड्राइवर है 25 साल पुराना, मैंने उसको बोला कि चलो, हमें जाना है।
लोकेशन लगा लो, जहां भी होगा जाएंगे, और कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं, पानी का बूंद भी नहीं पीना तब तक। कुणाल, आप मानोगे नहीं, मैं गाड़ी में बैठी एंड आई वॉज सो शॉक्ड बिकॉज मुझे एकदम चक्कर आने लग गए। मुझे लगा अब मैं गई। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि अगर मुझे कुछ हो गया, कुछ भी हो गया, मतलब अगर मैं मर भी गई तो भी पहले मुझे वहां लेके जाना, उसके बाद किसी को इन्फॉर्म करना कि ये हुआ है। तो उसने कहा नहीं नहीं, आप पानी पियो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं इसका क्या मतलब है? दैट मेरे अराउंड उस समय कोई ऐसी एनर्जी थी जो मुझे वहां जाने नहीं दे रही थी, एंड दैट इज वाई। और मुझे ऐसे ऐसे पीछे की तरफ बहुत मुश्किल से मैं पहुंची। और मुझे ये पता था कि मुझे अपना मुंह खोल के कुछ खाना पीना नहीं है, फ्रॉम द मोमेंट आई गॉट द मैसेज। 4 घंटे लग गए, धूप थी, लेकिन और मैंने अब वहां चले गए अभी, तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला क्या करना है? उसने कहा बस पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा तुम आगे चलोगे कि मैं? उसने कहा मैं। मैंने कहा ठीक है। आपके ड्राइवर ने कहा हाँ। पीछे मुड़ के मत देखना। नहीं, उसने कहा यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखना। मैंने कहा हम तो ऐसा सुना है, वैसा सुना है। उसने कहा पता नहीं क्या है, बट तो मैंने अपने मन में ये चांट किया कि मेरे को तो बहुत रिचुअल्स नहीं पता, मुझे जल्दी निकल के आना है यहाँ से। तो सामने से आवाज आई कि तुम्हारे कदम नहीं रुकेंगे। ट्यूसडे का दिन था, लाइनें बाहर तक होती हैं मेहंदीपुर में। मैं एग्जैक्टली 2:35 पे पहुंची हूँ, और चलते 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 दर्शन करते 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 एक जगह भी मुझे रुकना नहीं पड़ा। लेकिन जो अंदर हुआ मेरे साथ, दैट वाज हॉरिफिक। क्या हुआ? बाहर तो मैं तो नीचे मुंह करके जा रही थी, क्योंकि ऐसा कहते हैं किसी की आंखों में नहीं देखना होता वगैरह वगैरह। लेकिन जो दिख रहा था वो आप कभी गए हो? नहीं। हाँ, तो आपने कभी नहीं सोचा होगा। पतली पतली लेडीज लेटी हुई हैं फटे कपड़ों में, और उनके ऊपर 100-100 किलो के पत्थर पड़े हुए हैं, और वो सरवाइव कर रही हैं। वो ऐसे ऊपर देख रही हैं, वो मरी नहीं है। 100 किलो का पत्थर एक इंसान के ऊपर पड़ा हो, उसमें से खून भी ना निकल रहा हो, वो चीख भी ना मार रहा हो, यू कैन नॉट इमेजिन इट। लोगों को ये बिलीव नहीं होगा जो कह रहे, जो आप बोल रहे नहीं, हैं। आप प्लीज देख नहीं, पर लीजिए। क्यों मैं कहता हूँ, क्योंकि ये एक सिर्फ मैम की तरह कोई साइकिक हो या कोई हो, सिर्फ वो नहीं देख सकते। वहां जाके कोई भी सब लोग इंसान हो, देख सकते वो सब देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है। तो आप अगर इन चीजों में यकीन करते हैं तो वेरी गुड, नहीं करते हैं एक्सपीरियंस के लिए ही सही, एक बार इस जगह जाके देखना। मैं भी जाना चाहता हूँ, पर मैं बहुत डरता हूँ। हैं। ये तो बुलावा मुझे आप अपने आप जा नहीं सकते। एग्जैक्टली ये बुलावा होता है। है, पर अगर आपको बुलावा मिले तो प्लीज जाइए, ताकि आपको पता चलेगा कि क्या है? जो बियॉन्ड ह्यूमन स्ट्रेंथ कुछ चीजें अगर हो सकती हैं जो आपके काबू में नहीं है, वो आपको यहाँ पे जाके प्रैक्टिकली दिखेगा, वेदर यू आर अ बिलीवर, नॉन बिलीवर, कुछ भी हो।